तो दोस्तों आज जुलाई की 23 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये कुछ एवरग्रीन प्लांट्स पर है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसे पौधे जो सेमी शेड में बहुत अच्छे से ग्रो करें, घर की एंट्रेंस में जिनको लगाया जा सके। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, सालों साल चलने वाले ये पौधे रहते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ पौधे आपके साथ शेयर करूंगा, उनके जो नेम्स हैं वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो पौधा यहाँ पर देखिएगा, मेरा ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना एक मैच्योर प्लांट है मेरे पास, इसको फॉक्सटेल बोलते हैं। तो लोमड़ी की पूंछ कह लीजिए आप, लोमड़ी की पूंछ की तरह दिखने वाला ये देखिए, इसमें इस तरह से कुछ मोटी मोटी सी जो लीव्स रहती हैं, इसकी पत्तियां कह लीजिए, लीव्स कह लीजिए, स्टेम्स कह लीजिए, तो इस तरह से कुछ रहती हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल एवरग्रीन प्लांट है। अगर गमले की बात करूं, मैंने इसको छोटे से गमले में, केवल एक 10 इंच के गमले में ग्रो किया और 2 से 3 साल में इसकी एक बार रिपोर्टिंग करता हूँ। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त रहेंगे जिनके ये पौधे की जो इस तरह से लीव्स हैं, जो पत्ती हैं, वो लंबी लंबी निकल कर नहीं आती। उसका एक रीज़न रहता है, वो ये कि जैसे जैसे ये पौधा मैच्योर होता है, इसकी जो ये लीव्स हैं उसकी जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है। तो बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट या गमले के लिए परमानेंट पौधा है, बिल्कुल ग्रीनरी को लिए हुए। और घर की एंट्रेंस पर इसको आप ग्रो कीजिए तो बहुत सुंदर सा दिखाई देगा। जैसे ही मेन गेट खुलेगा, सेमी शेड अगर आपके वहाँ पर एरिया, तो आप देखिएगा इसकी खूबसूरती अलग से नज़र आएगी। तो मैंने तो हालांकि इसको सामने अपने स्टैंड पर प्लेस किया है, तो घर के अंदर आते ही सामने की तरफ ये पौधा दिखाई देता है। अगर बात करूं दोस्तों प्राइस रेंज की, तो ये जो पौधे हैं ये अमूमन आपको 50 रुपीज़ के आसपास की रेंज में नर्सरी पर दिख भी जाती है। नंबर 2 जो पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये वीपिंग फिग या फाइकस बेंजामिन का पौधा है। ये इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसमें ग्रीन वाली वैरायटी भी जो है वो भी नर्सरीज पर अवेलेबल रहती है। तो फाइकस में हालांकि बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। जो खास बात रहती है, ये पौधे एक तो बॉन्साई के लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं, और ऐसा एरिया जहाँ पर सेमी शेड रहे या फिर सुबह की धूप मिले, कुछ 4-5 घंटे की धूप, वहाँ पर ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जो अच्छी बात है, ये जो पौधे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, इनको बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, बहुत कम केयर चाहिए होती है। बिना देखभाल के कह लीजिए ये पौधे अच्छे से बढ़ते रहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर भी किया था, जिसके अंदर शेयर किया था कि इस तरह से इस पौधे को घना या बुशी बनाना चाहिए। उसके अंदर मैंने शेयर किया था आपसे, इस पौधे की जो कटिंग प्रूनिंग है वो टाइमली करनी चाहिए। उससे ये पौधे अपनी जो घनी या बुशी शेप है वो डेवलप करते हैं। और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर प्राइस रेंज की बात करूं, इसके भी जो प्राइसेस हैं छोटे प्लांट के, वो अमूमन आपको जो छोटे पैकेट में लगे हुए प्लांट्स रहते हैं वो नर्सरी पर 50 रुपीज़ के आसपास की रेंज में ईजिली दिखाई देते हैं। और अगर आपके आसपास इसका कोई बड़ा पेड़ हो, कोई ट्री हो, कोई गार्डन में मिल जाए, तो इसकी कटिंग भी इस मौसम में बहुत ईजिली चल जाती है। अब ये जो तीसरा पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन है और ये नेचुरल बॉन्साई ट्री में डेवलप होता है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑरेंज जैस्मिन की माइक्रो मिनी वैरायटी है, जिसको टेबल कामनी आप बोलते हैं, कामनी का पौधा आप कह लीजिए। ये देखिए, ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये कुछ 6 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया गया, और इस पौधे को हालांकि मेरे पास 2 साल हो चुके हैं। तो ये थोड़ा मैच्योर पौधा है। इसके छोटे प्लांट आपको नर्सरी पर इजीली अवेलेबल रहते हैं, लगभग 100-150 रुपीज़ की रेंज में ही रहते हैं। इन पौधों को भी सेमी शेड एरिया पसंद रहता है, ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इनको या तो छनकर सारे दिन की धूप मिलती रहे, या फिर इनको सुबह की 5-6 घंटे की, 4-5 घंटे की धूप मिले, वो सफिशिएंट रहती है गर्मी की धूप इन पौधों के लिए। तो इनके ऊपर भी मेरी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनके अंदर मैंने इनके लिए फर्टिलाइज़र के बारे में बताया कि इस तरह से इनकी फ्लावरिंग को बूस्ट करना चाहिए। ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है, तो साल में 2 से 3 बार बहुत अच्छे से ये पौधा जो है वो फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि खुशबूदार रहते हैं। फिर अगली जो बहुत ही खूबसूरत सी एवरग्रीन ऑप्शन है दोस्तों, ये मेरे एस्पेरेगस प्लांट की है। एस्पेरेगस, कुछ इसको फर्न प्लांट भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये फर्न प्लांट नहीं रहता, ये एस्पेरेगस प्लांट है। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए या फिर गमले के लिए, दोनों तरह से परफेक्ट रहता है। सेमी शेड के लिए जैसे मैंने बताया, ये खास पौधा है, और घर की एंट्रेंस पर इसको हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए, क्योंकि ये हाइट में ना जाकर इस तरह से कुछ नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। तो ये बहुत सुंदर सा दिखाई देता है कि ग्रीनरी को, ग्रीन कलर के कॉर्नर को फिल कर देगा। प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये पौधे नर्सरी पर सस्ते पौधों में रहते हैं, लगभग 30-40 रुपीज़ में ईजिली नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। जब गमला पूरी तरह से भर जाए, इसके बीच में से इसको डिवाइड कर लिया जाता है और एक से कई पौधों में रेडी कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी परमानेंट एवरग्रीन और फाइकस की वैरायटी है। हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट की लिस्ट में कह सकता हूँ। इसको फाइकस ट्रायंगुलरिस बोलते हैं।
तो कुछ इसको हार्ट शेप फाइकस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों की जो शेप रहती है वो कुछ दिल के आकार की रहती है, इसलिए इसको हार्ट शेप फाइकस भी बोला जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक तो इसका वेरीगेशन में होना, ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हैं। इसमें भी हालांकि ग्रीन जो वैरायटी है वो नर्सरी पर अवेलेबल रहती है, लेकिन अगर आप अपने गार्डन की या घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी की तरफ जाइएगा। ये बिल्कुल बहुत सुंदर सी दिखाई देती है और इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी थिक रहती हैं, मोटी रहती हैं। बहुत कम केयर चाहिए, बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए, बॉन्साई में भी ये डेवलप कर जाता है। ये जो मेरा पौधा है केवल इस तरह से देखिए 5 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट, और इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उसको आप सर्च कीजिएगा, इजीली मिल भी जाएगी। प्राइस रेंज की बात करूँ तो इस पौधे का जो प्राइस है नर्सरी पर वो आपको ईजिली लेस देन 50 रुपीज़, छोटा जो प्लांट रहता है जो पैकेट में छोटा अभी जो फ्रेश कटिंग से रेडी किया गया रहता है, तो वैसा पौधा मिल जाता है। थोड़ा सा मैच्योर पौधा इसका 100-150 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। अगली जो परफेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये अरेलिया की पौधे की है। अरेलिया में तो हालांकि बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको अरेलिया डिनर प्लेट बोलते हैं। अब इसकी भी जो लीव्स हैं इसकी खूबसूरती को बयां करती हैं। ये देखिएगा इसकी लीव्स वेरीगेशन में रहती हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम इस पौधे में थोड़ी सी कह सकता हूँ वो रहती है, वो ये कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं, इसलिए बहुत बार मैच्योर होने पर ये देखिए नीचे की तरफ इसकी जो ब्रांचेज़ है वो लटक कर आती हैं, थोड़ी झुकी झुकी सी रहती हैं, इसलिए इस पौधे को थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है। हालांकि रेगुलर कटिंग प्रूनिंग करने से कुछ समय के बाद आप नोटिस कीजिएगा ये पौधा जो है वो स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा। प्राइस रेंज की बात करूं इस पौधे का भी जो प्राइस है वो 50-60 रुपीज़ के आसपास छोटे जो प्लांट है वो नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं। मेरी ऑलरेडी इन पौधों को लेकर नर्सरी विजिट के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने इनके जो प्राइजेज़ हैं नर्सरी पर जो प्राइजेज़ हैं वो शेयर भी किए हैं। अगली जो खूबसूरत सी ऑप्शन है दोस्तों ये रेड मचीरा प्लांट की है, इसको मचीरा प्लांट बोलते हैं। ये देखिएगा इसकी जो खास बात रहती है, इसकी खूबसूरती इसकी चमकदार पत्तियों में रहती है। इसकी लीव्स में आपको एक अलग सी जो शाइनिंग है वो नज़र आएगी, इसलिए ये पौधा बहुत खूबसूरत रहता है। इस पौधे की एक कह सकता हूँ कि क्वालिटी है कि इस पौधे को चाहे आप बाहर धूप में प्लेस कर लीजिए तब भी ये ग्रो करेगा, चाहे आप इस पौधे को सेमी शेड में रखिए या फिर आप इस पौधे को इंडोर ग्रो कर लीजिए, उस कंडीशन में भी ये पौधा जो है वो ग्रो करता रहेगा, लेकिन सब जगहों पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगाएगा। मेरा ये जो आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों ये मेरे पास पिछले 1 से 2 साल से है और मैंने इसको 10 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया है। प्राइस रेंज की बात करूँ ये पौधे नर्सरी पर थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। अगर कोई आपको सही रेट की नर्सरी मिल जाए जिसके रेट थोड़े से कम हो तो वहाँ पर इसके छोटे पौधे आपको लगभग 150 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नर्सरी पर इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई बताए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया की नर्सरी पर, आपके एरिया पर। अब अगली जो खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है दोस्तों ये पाम वैरायटीज़ की रहती है। पाम में तो बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, लेकिन उनमें से कह लीजिए चमनडोरिया पाम जिसको पादर पाम भी बोलते हैं, अरिका पाम हो गया, या फिर आपका बैम्बू पाम, किंग पाम, इस तरह के जो पाम के पौधे रहते हैं वो सेमी शेड एरिया या इंडोर के लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा चमनडोरिया पाम है, इसको मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले ग्रो किया था। बहुत से प्रॉब्लम रहती है पाम के पौधों में कि इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो होने लगती हैं, तो सिंपली थोड़ा सा इनको कह दीजिए कि पानी कम चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है, उससे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। और पाम के पौधों को लेकर भी मेरी फर्टिलाइज़र की जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको सर्च कीजिएगा। पाम के वैरायटीज़ की अगर प्राइस की बात करूं तो इनके पौधों के जो प्राइस हैं इनकी वैरायटीज़ पर ही डिपेंड करते हैं। लगभग 100 रुपीज़ के आसपास से इनके जो प्राइसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इस लिस्ट में जो लास्ट पौधा शेयर कर रहा हूं दोस्तों ये जो पौधा है ये जिनसेंग फाइकस का है। ये ऐसा पौधा है दोस्तों, इसको अगर आपने घर के एंट्रेंस पर लगा दिया, क्योंकि ये भी सेमी शेड लविंग प्लांट है, इसको सेमी शेड चाहिए होता है, तो आप मान लीजिए कि घर में कोई भी आपके आएगा, कोई बाहर से, वो ये पौधे लगे हुए देखेगा एक साथ, तो उसको ऐसा फील होगा कि जैसे आप बहुत रिच पर्सन हैं, आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधों का। तो ये देखिएगा इस पौधे में अमीरी का एहसास आता है, क्योंकि ये एक नेचुरल बोनसाई को डेवलप करता है। तो ये पौधा थोड़ा सा हालांकि कॉस्टली भी रहता है नर्सरी पर, मैं ऐसे कहूँ तो ये पौधा लगभग इसके छोटे प्लांट भी 500-600 की रेंज में आपको नर्सरी पर मिलते हैं, लेकिन ये नेचुरल एक बोनसाई में डेवलप होता है। इसकी टाइमली जो ऊपर से कटिंग प्रूनिंग है वो करनी चाहिए।
तो इन पौधों पर ऑलरेडी मेरी सभी पौधों पर जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल है, उनको ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे और भी पौधों के साथ मैं नई वीडियो के साथ ज़रूर आपको किसी दिन शेयर करूँगा फिर से। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। और अगर आपके एक्जोरा के पौधे में फूल नहीं आते, इसके ऊपर मैंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। और जिन मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम रहती है उनके फाइकस के पौधों में, ख़ास तौर पर ये फाइकस सफारी का जो पौधा रहता है, इसमें लीव्स जो हैं वो ब्राउन होकर गिरने लगती हैं, तो वो पौधे में ओवर वाटरिंग का ख्याल कीजिए और पौधे को दोपहर की तेज़ धूप से बचा कर रखिए। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।